वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करें, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें गिवन है कि ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। ए और बी जो है वो दो एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस इज इक्वल टू कॉस बी। और इस तरह से दे रखा है रिलेशन कि अगर कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू निकालें तो आपस में इक्वल होगी। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए और बी इक्वल है। अब इस क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूज़न क्या होती है कि इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता कि ए और बी एक ही ट्रायंगल के एंगल है या अलग अलग ट्रायंगल के एंगल है। और जब भी हमें इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न होती है तो हम फाइनल एनसीईआरटी का तरीका लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी फाइनल होती है। तो एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों को अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल माना गया है, तो हम भी इसको एक ही ट्रायंगल के ना एज्यूम करके अलग अलग ट्रायंगल के दो एंगल लेके चलते हैं, जिसमें ए एक एक्यूट एंगल है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू बी, जिसमें बी जो है वो एक्यूट एंगल है। अब हमें जो रिलेशनशिप दिया है वो यूज़ करते हैं। हमें दे रखा है कॉस इज इक्वल टू कॉस बी, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय एच होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस ए निकालते हैं, तो ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया, ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए डी। जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है और 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। ऐसे हम कॉस बी निकालते हैं, तो बी के अकॉर्डिंग बेस क्या हमारा, बी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी पी। अब हमें कॉस और कॉस बी इक्वल दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाए अपॉन में बी पी, ठीक है। ये हमारे पास एक रेशियो आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर 6 उसका कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। और जब हम सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल वो होते हैं जिनमें साइड प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इस ट्रायंगल की साइड और इस ट्रायंगल की साइड का अगर हम रेशियो निकालें तो वो आपस में इक्वल होता है। ए सी के अपॉन में बी क्यू इसकी रेशियो, या अगर हम यहाँ से डी सी ले रहे हैं तो यहाँ से पी क्यू, तो डी सी के अपॉन में पी क्यू इसकी रेशियो आ जाएगी, और लास्ट ए डी अपॉन में पी इसकी रेशियो। अगर ये तीनों रेशियो इक्वल आ रही है तो हमारा ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर होता है। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते ही होते हैं। तो हमें एंगल ही इक्वल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को किसी तरह सिमिलर प्रूफ करेंगे। और सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें इन रेशियो को आपस में क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना। तो हमें क्या चाहिए, एक इस ट्रायंगल की साइड चाहिए, एक इसकी साइड चाहिए, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और जब भी रेशियो को चेंज करना तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो गया ए सी इंटू बी टी इज इक्वल टू ए डी इंटू बी क्यू। अब हमें ए सी के साथ क्या चाहिए, बी क्यू चाहिए, तो बी क्यू को इधर शिफ्ट कर दो, तो ए सी अपॉन में बी क्यू इक्वल, यहाँ क्या बचा, ए डी, ये बी पी इधर चाहिए तो इसको इधर ले जाओ। तो ये रेशियो आ गई हमारे पास, ए सी बी क्यू ए डी बी पी, ठीक है। अब हम इस रेशियो को कुछ लेट कर लेते हैं, तो लेट करते हैं कि जो रेशियो इसकी वैल्यू को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ए सी बाई बी क्यू किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालना चाहें तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बी क्यू। सिमिलरली अगर हम ए डी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये बी पी डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ए डी क्या आ जाएगा, एक्स बी पी। ये हमने साइड्स की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि अब हमें थर्ड साइड की रेशियो चाहिए, कौन सी, डी सी पी क्यू, जो हमने नहीं निकाली है, तो हम डी सी पी क्यू निकालते हैं। अब डी सी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एच स्क्वायर इक्वल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ के लिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, डी सी। अभी स्क्वायर को भी हटा दो, स्क्वायर कटाओगे तो वहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, डी, और बेस क्या है इसके लिए, ए सी स्क्वायर, ठीक है। डी सी के नीचे में पी क्यू चाहिए, तो इसके अपॉन में पी क्यू लेते हैं, तो इसके अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट, इसी वैल्यू में पुट करेंगे। इस वाले में हाइपोटेन्यूज क्या है, बी पी माइनस बेस क्या है, बी क्यू स्क्वायर। ये समझ आ गया होगा, ये हमने इसीलिए लिया क्योंकि अभी हमें तीसरी साइड की रेशियो चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं।
हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी किसकी, AC और AD की, तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो DC अपॉन में PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले AD की वैल्यू क्या है XBP, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर BP स्क्वायर माइनस AC क्या है XBQ, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर BQ स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर एज इट इज़ दिया है। और ऊपर से ध्यान से अगर आप देखें तो x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो DC अपॉन में PQ। और ये प्रॉपर्टी होती है छोटी क्लास में आपने सीखा होगा कि दोनों में अंडर रूट हो तो अंडर रूट कॉमन आ जाता है, ठीक है, तो अंडर रूट भी कॉमन ले लेते हैं इन दोनों अंडर रूट को। तो ऊपर से x स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर, और नीचे पहले से क्या था BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर। अगर ये अंडर रूट का कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, ऊपर ऐसे कॉमन अलग निकाल लीजिए, नीचे अलग ले लीजिए, बस एक लाइन बढ़ जाएगी आपकी। ये सेम हो गया, इससे कैंसिल हो गया, अंडर रूट में क्या बचा x स्क्वायर, तो अपॉन में PQ इज इक्वल टू एक x क्या आ जाएगा बाहर, क्योंकि अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर था तो एक x बाहर आ गया। अब तीसरी साइड की भी रेशियो आ गई, तो पहले जो दोनों साइड की रेशियो थी यहाँ पे देयरफॉर AC अपॉन में BQ और AD अपॉन में BP, इसकी वैल्यू भी x थी, और जो तीसरी साइड है DC अपॉन में PQ, इसकी वैल्यू भी क्या है x है। तो तीनों साइड की रेशियो आपस में क्या हो गई इक्वल हो गई। अब क्योंकि तीनों साइड की रेशियो इक्वल है तो इसलिए ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल BQP। ये सिमिलर का सिंबल होता है, रूल कौन सा लगा यहाँ पे साइड साइड साइड, हमने साइड प्रोपोर्शनल किया है तो इसलिए रूल लगा SSS। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल इक्वल होंगे, इसलिए एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा एंगल B के। यहाँ पे रीजन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप शॉर्ट में ये रीज़न डाल सकते हैं, वैसे तो लिखना चाहे तो ढंग से लिखो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप इट्स क्लियर। अगर हमारे चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।